हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का जो डिस्पर्सन में हेल्प करता है। कुछ मेथड उससे दिए गए हैं इसके लिए सबसे पहला है नियरेस्ट नेबर मेथड, जो क्लार्क एंड इवांस ने दिया था। तो इसलिए इसको क्लार्क एंड इवांस मेथड भी बोलते हैं। अब ये क्या बोलता है कि दिस मेथड मेजर हाउ क्लोज ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज टू इट्स नियरेस्ट ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब वो अपने नियरेस्ट ऑर्गेनिज्म से कितना क्लोज है, इस चीज़ को ये बताता है। इट हेल्प्स डिटरमाइन द डिस्पर्सन पैटर्न ऑफ स्पीसीज। इस तरह से हम डिस्पर्सन पैटर्न को पता कर। डिस्पर्सन पैटर्न 3 तरह के होते हैं, क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म और एक होता है रैंडम। 3 तरह का डिस्पर्सन होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ईच इंडिविजुअल टू द क्लोजर। समझ लो, अगर ये वाला इंडिविजुअल है, हमें इसका डिस्टेंस मेज़र करना है, तो इसके आस पड़ोस में ये जैसे मान ले ये 3-4 हैं, तो इनके आपस का डिस्टेंस जो है ये पहले मेज़र कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 अगर नेबरिंग इसके स्पीसी इंडिविजुअल है, तो ये चारों का डिस्टेंस इससे मेज़र कर लेंगे, फिर इसका एवरेज ले लेंगे। अब कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दीज डिस्टेंसेस, कंपेयर इट विद द एक्सपेक्टेड डिस्टेंस इन ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो भी कंपैरिजन है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से ही करते हैं। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आ रहा है और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे कैलकुलेट करके जो आ रहा है, इन दोनों का रेशियो लेते हैं और फिर देखते कि वो 1 से ग्रेटर है, इक्वल है। तो ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का आपस में रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंटरप्रिटेशन देखें तो ऑब्जर्व डिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड डिस्टेंस। अगर ऑब्जर्व डिस्टेंस एक्सपेक्टेड डिस्टेंस से ज़्यादा है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपस में जो डिस्टेंस है वो एकदम इक्वली रखते हैं, स्पेसिंग इक्वली रखते हैं। अब दूसरा है ऑब्जर्व डिस्टेंस अगर कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा था, मतलब हमने जो निकाला वो ज़्यादा है जो हमने एक्सपेक्ट किया, और अगर जो हमने निकाला वो कम है जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे, तो ये क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। क्लम्प मतलब एक जगह पे कहीं इकट्ठे हो गए, कहीं दूसरे फिर एक जगह पे इकट्ठे हो गए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं आपस में। अब तीसरा है कि ऑब्जर्व डिस्टेंस और एक्सपेक्टेड दोनों ही इक्वल आ रहा है, इसका मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्यों है? क्योंकि हम रैंडम से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो रैंडम से ही कंपेयर करेंगे तो अगर इक्वल आने का मतलब है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर ट्रीज, श्रब, स्टेशनरी एनिमल्स, कॉलोनीज एट्सेट्रा। अब दूसरा मेथड है वेरिएंस टू मीन मेथड। ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेट सैम्पलिंग मेथड। इसको क्या करेंगे, दिस मेथड यूज क्वाड्रेंट काउंट। अब इसमें क्वाड्रेट एक लेते हैं। क्वाड्रेट क्या होता है? एक ऐसे स्क्वायर शेप का होता है और इसमें ऐसे डिवीज़न होता है, इक्वल डिवीज़न। अब इसको कहीं पे भी प्लेस कर देंगे फील्ड में और देखेंगे इसमें ऑर्गेनिज्म कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, फिर आपस में कंपेयर करते हैं। तो इस तरह के मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेट सैम्पलिंग मेथड। To understand how organism distributed, how it work, place quadrant in the study area, count how many individuals are each in the quadrant, calculate mean and variance। अब ये जो ऑर्गेनिज्म कितने हैं ये कैलकुलेट करने के बाद इनका मीन और वेरिएंस निकालेंगे। मीन और वेरिएंस निकालने के बाद हम कंप्यूट करेंगे उनका रेशियो, मतलब वेरिएंस अपॉन मीन कितना है ये देखेंगे। तो अब इंटरप्रिटेशन में देखें कि अगर वेरिएंस अपॉन मीन 1 के इक्वल है, मीन्स V/m इज इक्वल टू 1 और नियरली 1, तो ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। और वेरिएंस अपॉन मीन इज लेस देन 1, मतलब V/m इज लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये होगा क्लम्प्ड। और V/m अगर V/m अगर लेस देन 1 है तो यूनिफॉर्म होगा। दिस मेथड इज प्रीफर्ड फॉर प्लांट्स, स्लो मूविंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, और भी आगे बहुत सारे। तो
ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ऑलरेडी PYQ में पूछे गए हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड।